निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर राकेश रंजन आज निकले हैं रोड शो में और लोगों का समर्थन इस तरह दिख रहा है, वो तो देखते ही बन रहा है। तो आइए जानते हैं कि रोड शो में लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, उससे कहां तक आप सहमत हैं? निश्चित तौर पर लोगों का उत्साह देखकर मैं काफ़ी खुश हूं कि इन लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार बरबीघा विधानसभा 170 से एक अच्छे ईमानदार उम्मीदवार को ये लोग जिताने का काम करेंगे। मैं तो मात्र 10 गाड़ी का काफिला लेके निकला था, लेकिन रास्ते में ये सारे लोग जुटते गए, काफिला बढ़ते गया। इन लोगों के अंदर एक जो हौसला उत्साह है, इसके लिए भी हम सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, बरबीघा विधानसभा के सभी मतदाताओं को। और निश्चित तौर पर बरबीघा में बदलाव होना है। रोड शो का मेन मकसद क्या है? मकसद रोड शो का है कि लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं, लोगों में तरह तरह का गलत मैसेज भेजा जाता है कि डॉक्टर राकेश को बैठा दिया जाएगा, बैठ जाएंगे। ये हम लोगों ने हमारे साथ मिलकर मैसेज देने का काम किया है कि डॉक्टर राकेश चुनाव जीत रहे हैं और डॉक्टर राकेश सबसे आगे हैं, यही मैसेज देना है लोगों को। रोड शो के दौरान क्षेत्र भ्रमण में सबसे बड़ी समस्या, इधर देखो, क्षेत्र भ्रमण के दौरान सबसे बड़ी समस्या आपके सामने क्या नजर आई? क्षेत्र भ्रमण के दौरान समस्या ही समस्या नजर आया। मैं कोई भी ऐसा गांव नहीं गया जहां एक भी लोग कहा कि माननीय विधायक ने हमारे किसी भी समस्या के लिए कोई प्रयास भी किया हो। समाधान का तो बात ही नहीं उठता है। और कई ऐसे गांव मिले जहां अभी तक सड़क नहीं है। कई ऐसे गांव 75% आबादी पिछड़ा दलित महादलित का है। एक भी टोला में विधायक द्वारा अनुशंसित चापाकल नहीं है, और एक टोला में मिला भी तो उसके लिए उनको कुछ खर्चा देना पड़ा था। उन्होंने बोला, एक बांक टोला है, बांक गांव है, सिर्फ वहां बोला कि हमें विधायक ने 3 चापाकल दिया है, तो उसके लिए 10-10 हज़ार रुपया 30 हज़ार लिया है। बाकी कहीं नहीं, किसी जगह पे मैं पूरे पिछड़ा दलित महादलित टोला गया, कहीं एक भी उनके द्वारा योजना या उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं जाए। सरकार निश्चित तौर पर काम करती है, मैं सरकार का कोई आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ का जो स्थानीय प्रतिनिधित्व है, सरकार हमेशा प्रतिनिधित्व गलत देने का काम करती है। और इस बार भी माननीय नीतीश जी ने बरबीघा के जनता के साथ, बरबीघा के जदयू के कार्यकर्ता के साथ बेईमानी करने का काम किया, इसलिए लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जब नेता आते हैं तो एक उनकी अलग पहचान होती है, एक कुर्ता होता है, एक पैजामा होता है, मगर हमारे सामने एक ऐसा नेता है जो कि शर्ट पैंट में नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो सच के साथ चलना चाहते हैं। और हम यहाँ पर कुछ जनता लोग से भी बात करेंगे कि इस बार डॉक्टर राकेश रंजन बरबीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी हैं और लोगों का समर्थन मिल रहा है, तो इसमें कहां तक उनका जो समर्थन है, क्यों लोग समर्थन दे रहे हैं? आप कहां से हैं? हम अकबरबीघा से हैं। हम अकबरबीघा से है, सामस बुजुर्ग पंचायत से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम आए हैं डॉक्टर साहब के समर्थन में। क्यों? क्योंकि हमको हमारे साथ कोई विकास नहीं ये लोग किए हैं। हम लोग पिछड़े जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग में कोई विकास देखना नहीं चाहते हैं। जितना भी फॉरवर्ड से यहाँ विधायक चुने जाते हैं, वो फॉरवर्ड को ही माने देते हैं, थीम रखते हैं विकास के काम में। कोई भी चापाकल चाहे कोई भी चीज़ आता है। तो डॉक्टर राकेश रंजन से क्या उम्मीद है? डॉक्टर राकेश रंजन से हमारा उम्मीद है कि पिछड़ी जाति से हैं तो पिछड़ी जाति से माने देंगे हमको समर्थन, दे इसीलिए दे रहे हैं। आप तो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, कहाँ पर? पढ़ रहे हैं तो अभी अथी ट्यूशन पढ़ रहे हैं जाके। इस बार टी शर्ट में आपका लिखा हुआ डॉक्टर राकेश रंजन 170 बरबीघा विधानसभा, तो उनको समर्थन कर रहे हैं? हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सुविधा उविधा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सब पंचायत मिलके इनको खड़ा किए हैं। हाँ, तो इसीलिए इनको सेवा में लगल है सब मिलके। हमारे साथ एक शख्स है जो कि जिनका नारा इतना बुलंद था कि लोग उनके समर्थन में थे। कहाँ गए चाचा? चाचा आप आइए, आपकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त थी। आइए आइए, इधर आइए। कहाँ से हैं? सुगिया गाँव। सुगिया से हैं। यहाँ पर इनके अभी नारा आप ही लगा रहे थे ना? हाँ, लगाया थे सर। हाँ, तो बताइए क्या? तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत बार ये उनको हम चुने, हम नीतीश जी के साथ में थे, लेकिन काम बढ़िया से हम लोग को पिछड़ी थी। क्या उम्मीदें हैं डॉक्टर राकेश? है उम्मीद है सर,
हम उनको स्वभाव से, इनके निश्चयती से, नेचर से हम परिचित हैं, करेंगे हम लोग। तो बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से इस बार कौन होंगे आपके? हमको विश्वास है सर, हम इनको जिताएंगे। जिताएंगे। चलिए, एक लोगों में विश्वास भी है कि इनको जिताएंगे और प्रयास कभी विफल नहीं होता है। हम चाहेंगे कि प्रयास हमेशा बना रहे। सर, आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर नवल प्रसाद। तो सर, ये आज यहाँ पर आप? हाँ, हम यहाँ आप आए हैं। सर, आपके साथ बहुत बड़ी कुछ दुर्घटना हुई थी, शायद हमने आपसे बात किया था, आपके चेहरे को देख, तो क्या हुआ, उस पर कुछ काम हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है, इसलिए कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसको है। हमने क्षेत्र का भ्रमण किया और बहुत सारी समस्याओं को जाना। तो हमारे साथ एक प्रिंसिपल सर कॉलेज के मौजूद है, तो उनके साथ कुछ बड़ी घटना घटी थी। आपने चैनल के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से देखा था कि किसी छात्र ने इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, मगर विडंबना यह है कि सरकार की तरफ से कोई उनको ऐसा सहयोग नहीं मिला जिससे वो निजात पा सके। तो कहीं ना कहीं आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के बीच में जो निर्दलीय रूप से डॉक्टर राकेश रंजन जो खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे उम्मीद है कि अगर वो जीत कर आते हैं तो उनका समर्थन करेंगे और उनको हो सकता है कि जो दर्द से गुजरे हैं और कोई इस दर्द से ना गुजरे। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, उनसे ही बात करेंगे। आइए, आपका परिचय? सर, हम परसों बीघा से नारायणपुर मौजा मेरा घर है। वहाँ सबसे बड़ी समस्या पिछले 14 वर्षों से हम लोगों की ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है। आज तक किसी विधायक, किसी सांसद ने इसकी सुध नहीं ली। मैं 2014 से उसका केस लड़ रहा हूँ। आवेदन देने के लिए कोशिश किया पर किसी विधायक ने नहीं लिया। वो आज तक कभी लगा नहीं, बस वो आवेदन ले करके और मौज में है। क्या लग रहा है अब कौन सुन सकते हैं आपकी बात? ये हमारे डॉक्टर राकेश रंजन जब भेंट हुई, इन्होंने हमको लेकर पटना गए और माननीय विधायक श्रवण बाबू से भेंट करवाए। तब जाकर के आस लगी कि हम दलितों का कोई सुनने वाला है, हम किसानों का कोई सुनने वाला है। यहाँ जिला पदाधिकारी से लेकर करके वर्जन पदाधिकारी तक ने कहा कि आप लोगों की मांग जायज़ है, पर मैं आप लोगों का काम नहीं कर सकता, ये हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है सरकार की? हम लोगों का जमीन मुफ्त में लेना चाहती है तो ये घोषणा कर दे कि सारे जगह के लिए पैसा है, नारायणपुर के लिए पैसा नहीं है, या उसके नाम पर ठेकरा चला करके रेल नहीं चलाना है, बरबीघा को रेलवे परियोजना से मशरूम रखना है, तो ऐसी परियोजना के भी उठा के ले जा सकते हैं। हम लोग ना तो उस जमीन पर खेती सूद से कर सकते हैं, ना मकान बना सकते हैं, ना बोरिंग कर सकते हैं। यही हमारे लोगों की भूखमरी का कगार है। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में लोग लगभग प्रताड़ित है और हम चाहेंगे कि और भी कुछ लोग बात करना चाहते हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक राज मेहता। क्या यहाँ पर माहौल है डॉक्टर साहब का बरकरार, क्यों? युवा में जोश है, काम करने वाले लग रहे हैं, तो इस बार जीत पक्का है डॉक्टर राकेश रंजन का। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक राज मेहता। बरबीघा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ खासियत देखने को मिली। बूढ़े भी है, नौजवान भी है, हम उम्र भी है, हर एक उम्र के लोग इनके साथ शामिल है। कहीं ना कहीं डॉक्टर राकेश रंजन इनके मसीहा जरूर बनेंगे। देखते रहिए खबर 365 न्यूज़।